कि ये 1, 2, 3 कोणीय नहीं है, ये षटकोण है, 6 कोने हैं इसमें। अब उसमें कितने परसेंट किसको जाता है, ये एक और विषय है। लेकिन पटना 6 में है, 6 में मुख्य जो घटक हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एलिमेंट है, जिसको लोग डिस्काउंट कर रहे हैं या जिसको लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो पंडित हैं, और जो मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं 8 तारीख को माफी मांग लूंगा, कि हुड्डा साहब की सेहत के लिए 40, 45 से ऊपर जाना हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि जो भजन लाल जी के साथ हुआ, जो बंसी लाल जी के साथ हुआ, वही हुड्डा साहब के साथ हो जाएगा। ये हुड्डा साहब को पता है। क्या हुड्डा साहब वो रिस्क लेंगे या नहीं, ये भी एक और एलिमेंट आ जाता है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल वो ये है साहब, आप अभी आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बोल रहे थे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, इसमें उनके जो कमजोर हैं कैंडिडेट उनको फायदा होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जितना लाउड कैंपेन कांग्रेस ने करा, इसका फायदा बीजेपी को मिला। चाहे वो खिलाड़ियों को यूज करना था, किसानों को यूज करना था, उसका फायदा बीजेपी को मिला। क्योंकि इनकी जो लाउड माउथ कैंपेन था, वो लाउड माउथ कैंपेन इनको नुकसान कर गया। और वो इस प्रकार से नुकसान करा क्योंकि लोगों को रोहतक 2016 वो दृश्य जीटी रोड के सारे याद आए, उनको मिर्चीपुर भी याद आया जिस प्रकार से शैलजा जी के साथ हुआ। और बतेरे और छोटे छोटे वो 50% वो कोटे के ऊपर 50 वोटों के ऊपर एक नौकरी, और ये नौकरी और वो, ये सारे जो हैं ये लोगों को मेमोरी रिफ्रेश करते रहे। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से मेरे को ये नजर आता है कि सीटों का विनिंग मार्जिन बहुत सारी, मतलब 90 अगर सीटें हैं तो मैं उनमें से 70 सीटें ऐसा देखता हूं जिनका विनिंग मार्जिन बहुत छोटा होगा। और इस छोटे मार्जिन की वजह से आपके पास वेरिएबल रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसे रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। ठीक है सर, ठीक है। आप ये अभी थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार थे अनिल त्यागी जी, उन्होंने ये कहा कि अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है कि 85 के बाद ये पहली बार बीजेपी के खिलाफ नाराजगी हरियाणा में देखी जा रही है। सब बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने, और उसके पीछे तमाम वजह उन्होंने गिनाई। खैर आपका अपना आकलन है और आप ये कह रहे हैं कि अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत जी, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और इसमें कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, लेकिन रमन साहब कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में का काम है और यही कहेंगे, नेशनल काउंटिंग नहीं होगी। काउंटिंग में भी आपको मालूम है जब तक पूरे नतीजे में आ जाते तब तक कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये होता है, ठीक बात है, ये होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आखिरी दिन तक बल्लेबाजी करने वाली पार्टी है, तो वो बात सही है। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, देखिए की बात है, जो इनके अनुसार अगर हम माने तो राहुल गांधी जी जो खा के गए थे राम जी की, आपको मालूम है, और हो सकता है उन्हें अब जीत का लड्डू 2-3 दिन में खाने का मौका मिल जाए। जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन की बात है, ये सभी लोग मान रहे थे कि कांग्रेस की शुरुआत 91 में जो प्रदर्शन था, या 51 सीटों वहां से होगा, और वो उसके बाद कहां तक जा पाते हैं, कहां तक वो बीजेपी की जो रणनीति है उसका मुकाबला कर पाते हैं अपने माहौल के दम पे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनाव में ये माहौल वर्सेस का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पुरानी बातें हैं उनकी बात करने की, उसके अलावा जो निर्दलीयों को कई जगह समर्थन देने की, कई तरह की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में इस्तेमाल की, और उनका अधिकार है वो चुनाव, कोई पार्टी आसानी से तो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन 10 साल की एंट्री बहुत अधिक थी, और मोदी जी की भी जो दम पे भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहाँ आई थी, वो भी उसमें भी टेंट लगा था लोकसभा चुनाव।
लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं आई थी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस बीजेपी को भी 5 आई थी, 10 नहीं, तो एक माहौल बन गया था। बाकी और अभय सिंह मैं गुरमीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी आवाज ठीक हो जाए आपकी। राय सिंह गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका राय सिंह गुर्जर साहब। क्या आपको बधाई दे दी जाए जो एग्जिट पोल है, या अभी इंतजार करना चाहिए? परिणाम सामने ना आए हमें तब तक विश्वास रखना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो आप हमें बधाई देंगे हम उसको स्वीकार करते हुए 8 तारीख को जब हमारे नहीं, मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपको बधाई दे दें या इंतजार करें 8 तारीख तक। मैंने सीधा पूछा, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा बधाई। देखिए, बधाई हमें नहीं, बधाई हरियाणा प्रदेश की जनता को दीजिए, जिन्होंने 10 वर्ष के कुछ जी चलिए, राय सिंह गुर्जर जी से हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन रमन मलिक साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हरियाणा के चुनाव में जो शायद एग्जिट पोल को भी दिखाते हैं, जिसमें टिकट वितरण को लेकर के विवाद जैसी बातें सामने आई, गुटबाजी की बात सामने आई। ऐसा लगा कई बार कि शायद हरियाणा में होमवर्क कम था बीजेपी का, और पहली बार लगा ऐसा। फीलिंग आती है, और मैं शायद पहली बार ही आपके चैनल पे आ रहा हूँ, लेकिन दूसरी चैनल्स पे जब भी होता है मैं अपने साफ और एक बिल्कुल स्पष्ट वाद्यता के लिए जाना चाहता हूँ। देखिए, मेरे को जब मैं इस इलेक्शन को आकलन करना शुरू हुआ हमारे लोकसभा के बाद, मैं इस इलेक्शन में घुसा जब था तो मैं 15 के बेस फिगर पे घुसा था जी। और उस 15 के बेस फिगर के बाद जिस तरह से इलेक्शन प्रोग्रेस हुआ, ये कॉन्फिडेंस या ये आकलन उससे आया है। मेरे को ऐसा लगता है जुलाना की सीट भी कांग्रेस हारेगी। हालांकि चुनाव अब ओवर हो गया है, लेकिन जुलाना के देखिए, कहीं भी आप जब कैंपेन करते हैं तो उस कैंपेन में एक बैलेंस चाहिए होता है। जब आप जरूरत से ज्यादा एक चीज को बोलते हैं तो फिर उसके ऊपर लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद जब हरीश साल्वे जी का वर्जन आया, बबीता का वर्जन आया, और लोगों ने अपने आप से सवाल पूछने शुरू करे। ऐसे ही जब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो बार बार जो एंगर दिखाया गया वो लिमिटेड 16 सीटों में दिखाया गया कि उन 16-18 सीटों में गुस्सा है, उस एरिया में गुस्सा है। तो क्या हरियाणा सिर्फ वही एरिया है, या वो एरिया हरियाणा की चौधर अपने पास विरासत में लिखवा के आया हुआ है? ऐसा नहीं है। और उसने इस इलेक्शन को 1 वर्सेस 35 कर दिया जी। अंदर ही अंदर लोगों के अंदर गुस्सा आने लग गया है कि आप ठीक है, आप एक सरकार को गलत बोल रहे हैं, कुछ के हिसाब से गलत होगी, कुछ के हिसाब से ठीक होगी। ठीक बात है, ये होती है राय। उसके अलावा एक और चीज जो आपको बताता हूं मैं, प्रॉब्लम एक और आती है कि गुस्सा की बात करी जा रही है, लेकिन ये एलिमेंट भूला जा रहा है बार बार कि आप सड़क चलते हुए पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि सड़क चलते हुए पर पागल गुस्सा करता है। हरियाणा की जनता पागल नहीं है, वो अपने उसे गुस्सा होती है। ठीक है। तो क्या आप अपने को मार के धूप में फेंक दोगे? ऐसा तो नहीं होता। मैं